तुगलकाबाद गांव में जाके देखते हैं, अगर आपकी गाड़ी आप लेके चले जाओगे तो वहां से निकलेगी कि नहीं निकलेगी इसका कुछ पता नहीं है। बंगाली कॉलोनी आप कभी जाइएगा देखिएगा, चाहे हरकेश नगर हो चाहे संजय कॉलोनी हो, वहां पर शौचालय नहीं है घरों में। ये तुगलकाबाद की हकीकत है। 50% घरों में शौचालय नहीं है, वहां पैसे लिए जाते हैं, 10-15 हजार उनसे पैसा मांगा जाता है। तो इस तरह की हालत में जी रहे हैं वहाँ के लोग। मजदूर रहते हैं, मजदूरों को कोई औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बहुत समस्याएं हैं उनको भी वहाँ पर। चलिए, आपका भी समय खत्म हुआ और तनेजा साहब एनसीपी की तरफ से आपका समय शुरू होता है 45 सेकंड अब। पिछले विधायकों ने जो भी सकारात्मक कार्य किया है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र रोग मुक्त रहे, 100% लिटरेसी हो और हम अपने यहाँ से जॉब ओरिएंटेड काउंसलिंग करें। अपने जो यूथ है उसको हम आगे बढ़ा सकें और मेरा सतत प्रयास रहेगा कि हम बेस्ट पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की इस क्षेत्र से पैदा कर सके और हमारा यूथ आगे बढ़ करके कार्य कर सके। अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि हम सामाजिक उत्थान की बात कर सकें और ऐसा समाज पैदा कर सके जिसमें रात को 2 बजे भी हमारी कुंवारी लड़की समाज में घूम सके और उसे कोई तकलीफ ना हो। जी, चलिए ठीक है। आरडब्ल्यूए की तरफ से महेश कौशिक जी हैं। सिर्फ एक इल्तिजा ये रहेगी कि अंदर जो आपके दिल के अंदर जो पार्टी बसी हुई है उसको अंदर ही रहने दीजिएगा, आरडब्ल्यूए को मौका दीजिएगा बोलने का। और ये 45 सेकंड आरडब्ल्यूए के लिए है। आपका समय शुरू होता है अब। मैं पिछले 20 साल से सूरज अपार्टमेंट में रह रहा हूँ और मैं यहाँ आरडब्ल्यूए की ही बात करना चाहूँगा। मैं पूरे क्षेत्र की बात ना करके आरडब्ल्यूए जो हमारी है उस मुतालिक बात करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई समस्याएं नहीं आई हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन दिक्कतों का निवारण तुरंत होता है या कितनी जल्दी से होता है, उस बात से हमें सरोकार है। और इस बात पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो कॉरपोरेटर हैं या हमारे विधायक जी हैं वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। पानी जैसे कभी बूस्टर खराब हो गया या कुछ दिक्कत आ गई तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके वो उसका निवारण करते हैं। इस बात की हमें हमेशा खुशी रहती है। उन्होंने पारिवारिक माहौल बनाया है और लोगों से संपर्क, निजी संपर्क बनाए सारे एरिया में, और हमें कोई तरह की कोई समस्या नहीं आने देते। कभी भी हमारी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उसका निवारण करते हैं। मतलब आपका जैसे मतलब आप एमएलए साहब के बारे में कह रहे हैं, हाँ जी, तो मुझे लगा कि जैसे वो आपके ही परिवार के हिस्सा हो या आपको उन्होंने अपना परिवार बना लिया है। ये जो पब्लिक है सर ये सब समझती है। मुझे लगा था कि आप वहाँ की समस्याओं के बारे में ज्यादा बात करेंगे, मुझे लेकिन लगा ऐसा। मेरा हो सकता है व्यक्तिगत मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगा कि सर शायद आप एमएलए साहब। आपसे गुजारिश करूंगा एक बार सूरज अपार्टमेंट आए। मैं अपने अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ और या डीडी फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ आए और खुद देखेंगे और आप बताएंगे किस तरह के पार्क हैं, किस तरह की सड़कें हैं या किस तरह का माहौल वहाँ है आपस में। चलिए तो आप खुद जान बहुत 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 शुक्रिया। जरा मुझे बीजेपी की तरफ से ये बता दीजिए, रमेश बधूड़ी जी का अगर इतिहास देखिए, 1993 से चुनाव लड़ रहे, 10,434 वोट मिले थे। 93 में तीसरे नंबर पे थे, बहुत अच्छी बात है। 98 में 30,672 वोट उन्हें मिले, सेकंड पोजीशन पे थे। 2003 में 41,523 मिला, फर्स्ट पोजीशन पे थे। 2008 में 10% वोटों में गिरावट आया, 32,633 हुए, तब भी फर्स्ट पोजीशन पे थे। ये 2013 है। ये गिरावट मानो, ये ट्रेंड नया शुरू हुआ, -10% हो गया, तो उसे मैं -20 -30 क्या मानूं। और अगर इजाफा होना है या पोजीशन बरकरार रहनी है नंबर 1 वाली, तो मुझे समझाइए कि तुगलकाबाद क्यों दोबारा उनसे मोहब्बत करे, उन्हें प्यार दे और वोट के तौर पर वो सम्मान मिले। उसके अनेकों कारण है। मुझे 5 बता दीजिए जो सबसे प्रमुख है। सबसे प्रमुख जो 5 काम इस 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने किए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम तुगलकाबाद गांव के अंदर 2 करोड़ की लागत से जो मैटरनिटी हॉस्पिटल प्रस्तुति गृह जो उन्होंने बनाया, वास्तव में ही पूरे इलाके के लिए एक बहुत सराहनीय कार्य था। कालकाजी एक्सटेंशन पॉकेटों के अंदर 1 करोड़ 75 लाख की लागत से जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर की बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ के लोगों ने जब जिस दिन उसका विधिवत उद्घाटन था, सैकड़ों लोग उसमें अपनी खुशी जाहिर कर चुके हैं। उसी प्रकार से पुल प्रहलादपुर के अंदर, चाहे वो पंचमुखी हो, चुंगी नंबर 2 हो, चुंगी नंबर 3 हो, वहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटर का निर्माण उन्होंने अभी 5 साल के दौरान किया है। तीसरा, जो उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य ओखला औद्योगिक क्षेत्र, मात्र उनके 5 वर्ष पूर्व ही वो क्षेत्र जुड़ा है,
पहली बार भाजपा तुगलकाबाद विधानसभा का हिस्सा बने हैं, ओखला फेज 1 फेज 2, वहां पर जो कार्य 30 वर्षों में नहीं हो पाए, वो मात्र उन्होंने अपने प्रयास से 3 ये आकाशवाणी है, पहला राउंड आ गया, जरा देखिए। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र पहले दौर के नतीजे। कांग्रेस 7,486 वोट, भारतीय जनता पार्टी 8,865 वोट, आम आदमी पार्टी 1,576 वोट, बहुजन समाज पार्टी 985 वोट, एनसीपी 197 वोट, निर्दलीय 394 वोट। ये पहले राउंड के रुझान है। वार्ड नंबर 197 तुगलकाबाद है और इस राउंड में बीजेपी को बढ़त है, दूसरे पोजीशन पे कांग्रेस, तीसरे पे आम आदमी पार्टी, चौथे पर बीएसपी। अगर आप इसको एनसीपी को 197 मिल रहे हैं, चिंताजनक है। बीजेपी और कांग्रेस में फासला 1,379 वोटों का है। बीजेपी और आम आदमी में फासला 7,289 7,289 का है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को जोड़ दें तो 9,062 बनते हैं। ये पहला राउंड है। चलिए मैं इन रुझानों पे आगे बात करूंगा, जरा और रुझान आ जाएं और राउंड के। आप अपनी बात बढ़ाइए विदुरी साहब, और जल्दी। उसका जो आपने बताया कि लोग क्यों प्यार करें, उस क्षेत्र के अंदर, जो ओखला औद्योगिक क्षेत्र के अंदर पहली बार वो 2 वार्डों में वोट मांगने गए, उन्होंने लोगों से पक्का वादा किया कि अगर मैं आपके बीच में अगर दूसरी बार वोट मांगने आऊंगा तो पक्की सड़कों पर चल कर आऊंगा। जिसका उदाहरण है आज ओखला औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 128 करोड़ की लागत से वहां पर सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर झुग्गी क्लस्टर 80% मतदाता झुग्गियों के अंदर रहता है। आज सुना है कि बदूरी साहब नारियल फोड़ने में भी बड़े, मतलब हालांकि दिल्ली के तो सारे नेता आजकल नारियल फोड़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से, और हमारे एक चौधरी कोकोनट सिंह आए हैं, वो भी इलाके में जाने वाले हैं। लेखा जोखा लेंगे कि कितने नारियल फूटे, कितना काम हुआ, और जो फूटे हुए नारियल हैं उसकी चटनी भी आजकल वो बना रहे हैं। कह रहे हैं कि उसी नारियल की चटनी वो नेताओं को खिलाने वाले हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने जितना भी बताया कि हमने बहुत कार्य किया, तुगलकाबाद की सबसे बड़ी समस्या आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। 1993 में विधानसभा बनी, पहले रामवीर विधुड़ी जी उससे जीते। वहां पर 10 रेलवे क्रॉसिंग ऐसी है जिसको पार करते हैं लोग, वहां से उनकी मजबूरी है वहां से निकलने के लिए, वो वहां से ही निकलते हैं हमेशा। और अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये किसी का एक लव लेटर भी आया हुआ है तुगलकाबाद से, और पहला पॉइंट भी वही है। मैं आगे अभी अब पढ़ के सुनाऊंगा वो लव लेटर जी। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। आज जो जनता वहां की है वो मर रही है, चाहे वो विधायक को वोट दे रही है, चाहे वो एमपी को वोट दे रही है, मगर उसके बारे में किसी का कुछ नहीं। शीला दीक्षित जी के पास एक बार गए थे तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई आप रेलवे लाइन के किनारे घर क्यों बनाते हो, क्यों रहते हो वहां पर, ये जवाब उनका था। तो क्या, और उसके बाद शौचालय की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ लगभग 50% लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। 50% वोटर ऐसा है जो झुग्गी झोपड़ी ओखला फेज 1, ओखला फेज 2 में रहता है। वहां पर इतनी बड़ी समस्या है, वहां शौचालय ही नहीं है। संजय कॉलोनी उसमें सबसे बड़ा है, इंदिरा कल्याण विहार सबसे बड़ा है, वहां शौचालय की समस्या इतनी ज्यादा है। माताओं बहनों को जंगल में जाना पड़ता है और वहां पर उनके साथ इज्जत के साथ इतना ज्यादा वो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, लोग बदतमीजियां करते हैं। कौन है, उसको कौन देखेगा, इसका कौन है इसका जिम्मेवारी लेने वाला। उसके बाद हम आते हैं पानी की समस्या। पानी की समस्या इतनी ज्यादा जटिल है। तुगलकाबाद गांव में हम लोग जाते हैं, वहां देखते हैं लोग 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से पानी भर के कैनों में लेके आते हैं। वहां पानी 2-2 रुपए कैन बिकता है। ट्यूबवेलों पे कब्जा हो रखा है। वो तो वहां की पब्लिक ने बोला कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ 10 में से 0 नंबर दिया था वहां के विधायक को। जाटा मोहल्ले की बात मैं कर रहा हूँ, एमएलए पोल खोल में। हाँ जी। तो हम लोग P7 कोई न्यूज है, वो लोग आए थे उसके अंदर। तो ये समस्या है। वहां सड़कें, आप चले जाइए, आप जाइएगा किसी दिन कैमरा लेके, वहां जाइए, बंगाली कॉलोनी है पीछे, बहुत बड़ी कॉलोनी है। सबसे ज्यादा वोटर वहीं से, ये रमेश जी को वहीं से जीत मिलती है। और वहां चले जाइएगा, आप देखिएगा अगर आप गाड़ी ले जाएंगे तो वहां से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, गाड़ी छोड़ के उतर के ही आना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये समस्याएं हैं। और कितने उद्घाटन हुए हैं, क्या हुआ है, 128 करोड़ का क्या बनाया है इन्होंने, नजर तो कहीं नहीं आता हमें।
कोई सड़कें नजर नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा। जितनी भी सड़कें हैं, आप बार बार कह रहे हैं, वो अपने मुंह से बोल रहे सारी सड़कों का निर्माण हो चुका है। जहां तक पानी का सवाल है, विधानसभा के हर सत्र में रमेश बिदूरी जी ने एक यूजीआरएम ओखला आनंदमयी मार्ग पर बना हुआ है, जिसकी बार बार मांग करने के बाद कभी शीला दीक्षित सोनिया विहार से देने की बात करती है, कभी शीला दीक्षित मुनक नहर से उस पानी को यूजीआरएम को पानी देने की मांग करती है। लगातार आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन है, उनसे बार बार मांग करने के बाद भी कि तुगलकाबाद क्षेत्र का एरिया ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर वहां के लोग निश्चित रूप से टैंकर और बोरवेल पर आश्रित रहते हैं। लेकिन शीला दीक्षित की मानसिकता खराब है। तुगलकाबाद क्षेत्र के जनता के साथ सौतेला व्यवहार होने के कारण उन्होंने आज तक उस यूजीआरएम को पानी उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी मांग लगातार काफी पिछले समय लंबे समय से करते आ रहे हैं रमेश बिदूरी जी। आने वाले समय में जैसे बीजेपी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो ये समस्याएं जो पानी को लेकर क्षेत्र के अंदर आई हैं, वो निश्चित रूप से हल होंगी। सड़कें सिर्फ दिल्ली सिंगापुर हो जाएगा इस बार। मतलब शीला दीक्षित तो नहीं बना पाई, आप लोग इस बार बना देंगे, है ना? निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या अगर आई है, तो उसका सीधा सीधा दोष अगर किसी को जाता, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जाता है। दिल्ली में थी एक बार आपकी सरकार, आपकी भी सरकार रही है सर दिल्ली में। तनेजा साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपका सर्वे देखकर प्रसन्न हूँ। मेरे काम करने से पहले, एनसीपी के बिगुल बजाने से पहले हमें स्थान मिला हुआ है। आज 197 है सर। जी हाँ, बगैर कार्य किए हुए, अगर आपको बगैर किसी काम के, बगैर फाउंडेशन के अगर आपको स्थान मिल रहा है तो भाग्य की बात है। मुझे अभी जो है हाईकमान से आदेश मिला कि आप जाइए, इस क्षेत्र में कार्य कीजिए, इस क्षेत्र को उठाइए। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बात प्रगति की होनी चाहिए, बात निंदा की नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री ने क्या नहीं किया, विधायक ने क्या नहीं किया। मैं ये समझता हूं, भारत एक प्रजातंत्र स्वतंत्र देश है। कोई भी विधायक अगर चाहेगा और मुख्यमंत्री के पास जाएगा तो कार्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर विधायक चाहे और विधायक चाहे, मुझे मेरे को कहने दीजिए, मेरी बात आपकी बारी आएगी। आपकी बात के अंदर उन्होंने बार-बार पानी की मांग की है। मेरी बात के बाद मुझे काटिए। बिदूरी जी, आपको भी मौका मिलेगा, आप बोल दीजिएगा। एक बार जरा बोलने दीजिए पहले। मैं ये कहता हूं कि विधायक जी ने मुख्यमंत्री के साथ, ठीक है, अलग अलग पार्टी, प्रदेश एक है और मुख्यमंत्री जो है एक पद है, एक व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं है, वो उसके लिए काम करता है। अगर वो उसके लिए जाएगा, काम करेगा, बार बार उसको कहेगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज अधूरी रह जाए। आम आदमी पार्टी कहते हैं, ये सारी बातें आप इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ही कह रहे हैं ना सर? आपको सुन करके मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स की बातें, भारतीय राजनीति की इतने उच्च विचार हैं आपके, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में कहीं दिखता है क्या ये सब? मैं वापस क्षेत्र के ऊपर आता हूं। मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहूंगा क्षेत्र के लिए। लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र दूसरे दौर के नतीजे। कांग्रेस 1970 वोट, भारतीय जनता पार्टी 6501 वोट, आम आदमी पार्टी 6304 वोट, बहुजन समाज पार्टी 3349 वोट, एनसीपी 197 वोट, निर्दलीय 591 वोट। ये दूसरे राउंड का रुझान है। वार्ड नंबर 198 पुल प्रहलादपुर है और यहाँ पे भी बीजेपी की बढ़त है इस राउंड में भी, लेकिन बीजेपी को चिंता ये करनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी 150-200 वोट से बस उनके ठीक पीछे है। कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से इस राउंड में गिरी है। बीएसपी चौथे स्थान पर और एनसीपी को 197, इस राउंड में भी इंडिपेंडेंट 591। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राउंड के रुझानों को जोड़ दें तो फासला